राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि यह कहानी आपको कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करती हूँ। अरे ताई जी, ये लड़की थोड़ा पतली है, हमारे संजू के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। वो लंबी वाली की फ़ोटो दिखाना ज़रा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे संजू भैया की ही तरह दोनों की खूब जमेगी। नहीं नहीं, हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाली ही बहू चाहिए, ताव देकर दादी ने कहा। दरवाजे के पीछे से आंखों में अपने दर्द को समेटे संजना घर वालों की बातें सुन रही थी। फिर किसी ने आवाज़ लगाई, अरे संजना भाभी, आप भी आओ। संजू भैया के लिए लड़की पसंद करने आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर जो है। संजना झूठी हंसी का दिखावा करके बोली, नहीं, मुझे अभी रसोई घर में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। और इतना कहकर संजना अपने रूम की तरफ चली गई और रूम को अंदर से बंद करके तकिए में अपना मुंह दबाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आखिर संजना अपने देवर की शादी से इतना दुखी क्यों थी? आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। रोते रोते संजना की आंखों में वो मंजर दौड़ पड़ा जब वो शादी करके पहली बार इस घर पर आई थी, नई नवेली दुल्हन बनकर। अरे तुम बैंड बाजा वालों से ज़ोर से बजाते नहीं बनता, मेरी बहू आई है, मेरे संतोष की पत्नी, ज़ोर ज़ोर से बजाओ, खुशी से झूमते हुए निर्मला ने कहा। संजना एक पढ़ी लिखी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली लड़की है, जिसकी शादी संतोष नाम के लड़के से होने वाली है। संजना खुले विचारों और मौज मस्ती में रहने वाली लड़की है। वो ज़िंदगी को खुल के जीने में यकीन रखती है, पर उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है और शादी तो हर लड़की को करनी ही होती है। फिर संजना ने भी किसी को पसंद नहीं कर रखा था, इसीलिए उसने भी अपनी माँ पापा की पसंद को ही अपनी पसंद मान ली और शादी के लिए हाँ कर दिया। संतोष संतोष पेशे से एक वकील है जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो पूरी तरह से संजना के विचारों से सहमति नहीं रखता है। वो घर का बड़ा बेटा है और सीधा सादा जीवन जीने में यकीन रखता है। उसे बस अपने काम से काम तक का मतलब है, बाकी घर परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं है। और वे तो संजना को देखने तक नहीं गया। उसकी माँ मतलब कि निर्मला ने ही शादी के लिए संतोष की मंजूरी दे दी। संतोष के घर में उसके पिताजी, दादाजी, ताऊ जी, ताई, दादी, माँ, ताऊ जी का बेटा जो संतोष से भी बड़ा है, अखिल, और अखिल की पत्नी रंभा। संतोष का एक छोटा भाई संजय भी है, जिसे प्यार से घर में सब संजू कहते हैं, और संतोष की एक बहन भी है, शिवानी। शादी होने के अगले दिन ही जब संजना बहू बनकर घर आई तो वे अपने पूरे परिवार से मिली, सबसे उसका परिचय भी हुआ। नई नई शादी थी तो घर में बहुत चहल पहल भी थी और सब संजना के आगे पीछे डोल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन संजना थोड़ी नाखुश सी लग रही थी, क्योंकि संतोष उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जितना काम होता उतना ही बात करता और अपने काम में चला जाता। देर रात तक घर आता और खाना खाता, फिर सोते वक्त संजना के साथ हम बिस्तर होकर संजना से दूसरी तरफ मुँह करके सो जाता। संजना देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसके मुकाबले संतोष नहीं था। पर ये शादी पसंद की तो थी नहीं। घर वालों ने जो पसंद किया दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। पर अब संजना को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि संतोष संजना को कहीं घुमाने फिराने तो दूर, उससे कभी प्यार भरी बातें भी नहीं करता। यहाँ तक कि संजना ने तो हनीमून पर जाने के लिए ड्रेस भी खरीद रखी थी। पर संतोष के बर्ताव को देखकर वो अब समझ गई थी कि वो ऐसा कुछ भी करने वाला
संजना को अच्छा ससुराल और अच्छे स्वभाव का पति तो मिला, पर पति का प्यार उससे संजना वंचित रह गई। इसीलिए संजना को अपनी ज़िंदगी से शिकायत तो नहीं थी, पर वो खुश भी नहीं थी, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसका पति होता है। औरत की सारी खुशी उसके पति से ही होती है। उसका मान सम्मान, उसकी खुशी, उसके आंसू सब उसके पति पर ही निर्भर करते हैं। और संजना भी इसी अकेलेपन को झेल रही थी। अपने अंदर ही अंदर उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने का एहसास होता। उसके पास खुशियाँ तो थीं, पर चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो हर बार संतोष को खुश करने की कोशिश करती, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाती, तो कभी खूब श्रृंगार करके उसके रूम में आने का इंतज़ार करती, तो कभी बहाने बनाकर संतोष के करीब जाने की कोशिश करती। पर इन सब का भी संतोष पर कोई असर नहीं हो रहा था। संजना को हर वक्त नाकामयाबी ही मिल रही थी, पर संजना हिम्मत नहीं हार रही थी। वो संतोष के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। संजना बहुत ही सुलझी और स्वभाव में भी बहुत अच्छी लड़की थी। पूरा ससुराल बस उसके आगे पीछे डोलता रहता। धन दौलत से भी संजना को कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।